स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उम्मीद करता हूं कि उनके करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर आपके अनुसार सही थे, उनको आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आज की वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं उनको बताने वाला हूं, जिसको कि आप देखकर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा। प्रश्न संख्या 2 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 3 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। स्टूडेंट्स, संज्ञा के सेकेंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो मैंने बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। एक ऋण होता है, एक यौगिक होता है और एक योग ऋण होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, मैं संज्ञा के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अगर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी जातिवाचक संज्ञा है, जैसे स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें अगर हम त्व जोड़ देते हैं तो ये बनता है स्त्रीत्व, और ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जातिवाचक संज्ञा में पन जोड़ दिया जाए तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। ठीक है, तो चलिए एक बार साथ ही साथ रिवाइज कर लेते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है कि शब्द बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो बुढ़ापा शब्द है यह एक अवस्था, एक भाव को बता रहा है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोध। ठीक है, क्रोध यहाँ पे एक नाम है, इसलिए यह क्रोध एक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लड़कपन। यदि आपने मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि लड़का यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, उसमें अगर हम पन जोड़ते हैं तो ये बनता है लड़कपन, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब वो होता है कि ऐसा शब्द जो किसी एक विशेष के बारे में बताए। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो गाय किसी एक के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पे जो गाय है, गाय जाति को बता रहा है। ठीक इसी तरह से पहाड़ भी किसी एक को नहीं बता रहा है, बल्कि एक पहाड़ों की जाति को बता रहा है। यहाँ पे जो यमुना है, यह सिर्फ एक नदी यमुना के बारे में बता रहा है, इसलिए ऑप्शन सी यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शत्रुता। स्टूडेंट्स, अगर आपको भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी हो तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं कि जिन शब्दों के अंत में पन, ता
या फिर त्व जुड़ा हो वो निश्चित रूप से भाववाचक संज्ञा होंगे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सुंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सुंदर शब्द है यह एक भाव को बता रहा है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये आपसे पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। यहाँ पे सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए सुंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं, जवान, बालक और मनुष्य, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। और सुंदर भाववाचक संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे आप देखें कि सेना जो है एक ग्रुप को बता रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। दुख जो है एक भाव को बता रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। श्याम एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा है, यहाँ पे चूंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो यहाँ पे लड़का जो है एक जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यमुना जो है एक के बारे में बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक सिटी के बारे में बता रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो बालक है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी आपका होगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा लड़का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे श्याम जो है एक के बारे में बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, इसलिए ये गलत हो गया। लड़कपन मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सोना जो है एक द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये भी गलत होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़का यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा है? तो ऐसे शब्द जो समूह के बारे में बताएं, ग्रुप के बारे में बताएं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे गिरोह भी ग्रुप के बारे में बता रहा है, आयोग भी ग्रुप के बारे में बता रहा है, मंडल भी ग्रुप के बारे में बता रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने संज्ञा की परिभाषा बताया था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे नाम सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा संख्यावाचक। ठीक है स्टूडेंट्स, संख्यावाचक नाम की कोई संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है आपसे। जातिवाचक संज्ञा भी होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और समूहवाचक संज्ञा भी होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों गलत इसलिए हुए क्योंकि ये तीनों तो एग्जिस्ट करते हैं, ये तो होते हैं, लेकिन संख्यावाचक संज्ञा नहीं होता है और आपसे नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है। तो इन क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको पता चले कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे कोयल एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 18 है, शब्द सभा में कौन सी संज्ञा है?
तो यहाँ पे जो सभा शब्द है यह एक समूह के बारे में बता रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 19 है, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि जिन शब्दों के अंत में ता, त्व या बचपन जुड़ा हो वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पे मित्रता जो है इसमें ता जुड़ा हुआ है, मित्र में ता जुड़ा हुआ है, इसलिए मित्रता बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 20 है, शब्द हरियाली में कौन सा संज्ञा है। तो हरियाली एक भाव को बता रहा है, इसलिए आपका भाववाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे सुशील व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कामायनी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। बुढ़ापा मैंने बताया भाव को बताता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर एक जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 22 है, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है। तो स्टूडेंट्स सोना चांदी एक द्रव्य हैं, ये दोनों द्रव्य हैं, तो यहाँ पे होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब स्टूडेंट्स द्रव्य को पदार्थ भी बोला जाता है, तो आपको पदार्थवाचक संज्ञा भी ऑप्शन में दे सकता है। तो द्रव्य वाले को या तो आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहिए या पदार्थवाचक संज्ञा कहिए, दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा औरत। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो औरत शब्द है यह एक जाति के बारे में बता रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसलिए औरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये गलत हो जाएगा। पटना भी व्यक्तिवाचक है, तो गलत हो जाएगा। रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। और ये औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन में आपसे नहीं करके पूछा जाए तो वहाँ पे आपको बहुत ही अलर्ट होकर के जवाब देना होता है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन माता का भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मातृत्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे जो सुंदरता शब्द है यह एक भाव के बारे में बता रहा है, इसलिए यह होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सारे क्वेश्चंस को मैच करा लिया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हुए हैं, और यदि आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप एक साइंटिफिक 5 SQR के टेक्निक के तहत पढ़ाई करना चाहते हैं, जिससे कि पढ़ी हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।